बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप कार्यक्रम जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। पाप और लोभ में पड़ के गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा,
आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। श्रोता मित्र भाई बहन, सतवा तुरही के फूकल गोइला के साथ ही हमनी के सामने 7 गो महत्वपूर्ण पात्र पेश कल गइल बा। ओकरा में 5 गो के हमनी के अध्ययन 12 अध्याय में देख चुकल बानी जा। उ पात्र ह स्त्री यानी कि औरत अथवा इस्राएली जाति, लाल अजगर अथवा शैतान स्त्री के बच्चा अथवा मसीह यीशु, प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल तथा इस्राएल के बच्चा लोग। एकर संख्या 1,44,000 बा, जौना पर परमेश्वर के छाप लगावल गइल बा, जौन की महाक्लेश युग में सुरक्षित राखल जाई। अध्याय 13 में आखिरी 2 गो पात्र हमनी के सामने पेश कल गइल बा। आई दोनों पात्र के देखल जाओ और दोनों पात्र पशु ह। एगो पशु समुद्र में से निकलता और दूसर का पशु पृथ्वी में से निकलता। ई क्रमशः राजनीतिक तथा धार्मिक नेता ह। यहाँ एगो महायुद्ध के विषय में बतावल गइल बा, जौन की अंधकार और ज्योति के बीच हुई, और जबकि परमेश्वर और हमनी के महाक्लेश युग के ओर बढ़ रहल बानी जा, जौन की युग के अंत कहाला। ई बात हमनी के सामने प्रकट कइल गइल बा कि युग के अंत में का होई। हमनी के परमेश्वर के कार्यक्रम से अवगत कइल जा रहल बानी जा। ई दोनों पशु पालतू पशु ना ह, वरन ई जंगली पशु ह, जौन की एकर भयंकरता के दर्शावता। पशु होखल ही पर्याप्त बुरा बा, पर जंगली पशु चोटकारी हानि पहुंचावे वाला होला। बाइबल विद्वान के बीच ए पशु सब के लेके कुछ मतभेद बा। कुछ विद्वान पहला पशु के जौन की समुद्र में से निकलता ओकरा के आदमी मानताणे, जबकि दूसरा एकरा के रोमी साम्राज्य के आखिरी रूप मानताणे। कुछ विद्वान दूसरा पशु के जौन की पृथ्वी में से निकलल बा एकरा के पाप पुरुष मानताणे, जबकि दूसरा लोग एकरा के केवल एगो नबी मानताणे। ई समस्या पैदा हो गइल काहे कि शासक के राज के बिना देखल जा रहल बा, जबकि नइखे देखल जा सकत। दूसरा शब्द में राजा के राज्य होखल जरूरी बा। एगो तनाशाह के पास अपन एगो राज्य या क्षेत्र होखे के चाही जौन पर कि वो शासन करे। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 10 पद पशु के सिंहासन के विषय में बतावता। एकरा से प्रतीत होता कि ई पशु कोनो शासक ह जौन की सिंहासन पर बैठी हैं और उनकर एगो राज हुई। पहला पशु के
पहचानला के पश्चात दूसरा के पहचानल कठिन होई। दूसरा पशु झूठा नबी धार्मिक नेता होई जौन की पहला पशु के पूजा करे में अगुवाई करी और ऊ भी मसीह विरोधी होई। ये प्रचलित विचार ई बाकी मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट मसीह के इनकार करी। दूसरा शब्द में झूठ शिक्षा मसीह विरोधी है। अंग्रेजी भाषा के एंटी शब्द एकरा अर्थ के अधिक स्पष्ट करता। एंटी अर्थात विरोधी के दूगो ढंग से प्रयोग कइल जाता। एंटी के पहला अर्थ विरोधी, दूसरा अर्थ कोनो के स्थान पर या केहू के अपेक्षा शब्द में केहू के झूठा रूप भइल। और पवित्र बाइबल में हमनी के यह दोनों अर्थ के पावतन जा। यूहन्ना अपना पहला तथा दूसरा पत्री में मसीह विरोधी शब्द के प्रयोग करताणे। उ स्पष्ट करताणे कि जवन मसीह के विरोधी है और जवन मसीह के नकल करेला उहे मसीह विरोधी है। अपना पहला पत्री में यूहन्ना बतावताणे, हे लइका लोग, ई अंतिम समय है और जैसे कि तोहनी लोग सुन चुकल बड़ा जा कि मसीह विरोधी आवे वाला बा, वैसे ही अनेक मसीह विरोधी उठ खड़ा भइल बाड़े। एकरे से हम जानतानी कि ई अंतिम घड़ी है। पहला यूहन्ना 2:18 यूहन्ना बतावतानी कि ई अंतिम घड़ी है। यूहन्ना ई बात लगभग 1900 बरिस पूर्व कहले बाड़े। हम एगो लंबा समय से आखिरी घड़ी में चल रहल बानी जा। अब यहाँ ध्यान देवे के बात ई बा कि यूहन्ना ऐसन नइखन कहत कि मसीह विरोधी उठ खड़ा भइल बाड़े। अब सवाल उठता कि मसीह विरोधी के का पहचान होई, रुआ एकरा के कैसे पहचानब। यूहन्ना हमनी के सवाल के जवाब देतड़े। पहला यूहन्ना 2:22 में देतड़े, झूठा के ह केवल ऊ जौन की मसीह यीशु के होखला के इनकार करतड़े। ऊ मसीह विरोधी है अर्थात जौन पिता और पुत्र के इनकार करता। अब यहाँ स्पष्ट बा श्रोता मित्र भाई बहन, मसीह विरोधी के ह। मसीह विरोधी ऊ ह जौन की मसीह के परमेश्वर तत्व के इनकार करता। ऊ मसीह के विरुद्ध है। ऊ ए पृथ्वी पर मसीह के शत्रु है। अपना पहला पत्री के 4 अध्याय में यूहन्ना मसीह विरोधी से संबंधित अन्य तथ्य के विषय में बतावताणे। तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सोचे, विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। प्रिय लोग, हर एगो आत्मा पर विश्वास मत कर। आत्मा सब के परीक्षा क के देख कि ऊ परमेश्वर के ओर से बा या नहीं खे। काहे कि बहुत से झूठ नबी संसार में आयल बने। परमेश्वर के आत्मा के तोहनी लोग एह तरी जान सकत जा। प्रत्येक आत्मा के जौन की ई स्वीकार करलन कि यीशु मसीह देह धारण क के अइले, ई परमेश्वर की ओर से है। और ई प्रत्येक आत्मा जौन की एह तरी यीशु मसीह के स्वीकार ना करले, ऊ परमेश्वर की ओर से नइखे और ऊ मसीह विरोधी के आत्मा है। तो सुनले बड़े कि ऊ संसार में आवे वाला बाणे और अब त ऊ संसार में आ चुकल बाणे। श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा शब्द में कोनो भी आदमी, कोनो भी समुद्र तथा कोनो भी किताब जौन की मसीह के परमेश्वर तत्व के इनकार करले, ऊ मसीह विरोधी है। जौन लोग प्रभु यीशु मसीह के जीसस क्राइस्ट यानी कि प्रभु के अस्वीकार करले, ओकर विरोधी है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम ओकरो को भी मसीह विरोधी मानतानी। काहे कि ई बाइबल के मसीह यीशु के विरोध है।
ये तरी कोनो भी प्रचारक, सेवक, पास्टर तथा मसीह जन जौन की मसीह यीशु के परमेश्वर तत्व के अस्वीकार कर ले या ओकरा में संदेह कर ले, उ मसीह के विरोध है। मसीह विरोधी आत्मा आज कलीसिया के बीच अधिक क्रियाशील बा। यीशु पुत्र, मसीह पिता। यूहन्ना के दूसरा पत्री में हमने के पढ़तनी जा, कहे कि संसार में बहुत सा भरमावे वाला निकल पड़ल बने जौन की ई ना मानलन कि यीशु मसीह देह धारण क के अइले। यह तो भरमावे वाला और मसीह विरोधी है। अब ई स्पष्ट बा कि मसीह विरोधी भरमावे वाला अर्थात धोखा देवे वाला हमें। दूसरा शब्द में उ मसीह होके के स्वांग भरता। उ ऐसन देखावे वाला कि उ मसीह हमें जौन की सही में उ हमें ना। प्रभु यीशु मसीह बतौले, बहुत लोग हुई हैं जौन की हमरा नाम से आई हैं और कहिए कि हम मसीह हई, तो उन्हीं लोग ओकरा के परखे के होई, काहे कि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर के ओर से नहीं खे। हाँ मित्र, भाई बहन, ये बात सच बा। आज हमरा और रउआ के जाने के और परखे के नितान आवश्यक बा कि अमुक आत्मा अर्थात आदमी परमेश्वर के ओर से बा या नहीं खे। एकरा खातिर परमेश्वर के वचन के उचित ज्ञान होकल बहुत ही जरूरी बा। रउआ अभी से ओ समूह के जांच शुरू क दही जेकर रुआ सदस्य हई। संभवतः महापवित्र संत होके के स्थान पर वो मसीह विरोधी निकलले। हमनी के प्रभु जी अपना जैतून पहाड़ी उपदेश में ऐसा लोगन के विरुद्ध चेतावनी दिले बड़े, काहे कि झूठ मसीह और झूठ नबी उठ खड़ा हुई हैं। तब बड़ बड़ चिन्ह दिखाई हैं, यहाँ तक कि यदि संभव होके तो चुनल लोगन के भी भरमा दी हैं। देखा, हम पहले तोहनी लोग के बता चुकल बानी। श्रोता मित्र भाई बहन, मती रची सुसमाचार 24 अध्याय 24 और 25 पद। ये पद से स्पष्ट होता कि झूठ मसीह उठ खड़ा हुई हैं, जौन की आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह दिखाई हैं, और ये दूसरा पशु सही में आश्चर्य कर्म दिखाई वाला हुई हैं, और ऊ मसीह विरोधी हुई हैं। ऐसे पहला पशु राजनीतिक मसीही विरोधी हुई हैं और दूसरा पशु धार्मिक मसीह विरोधी हुई हैं। हमने के देखा तनी जा कि शैतान मसीह विरोधी आत्मा के एगो आदमी में ना रख सकले। हमार विश्वास बा ऊ दूगो आदमी बाड़े। ई दूगो पशु मसीह विरोधी हमें। सो आई यही बात के ध्यान में रखत हमने के प्रकाशित वाक्य किताब के 13 अध्याय के शुरू करी जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। तब हम एगो पशु के समुद्र में से ऊपर आवत देखनी। ओकर 10 गो सींग और 7 गो कपार रहे। ओकरा सींग पर 10 गो मुकुट रहे, यानी कि ताज रहे, और ओकर हर एगो कपार पर एगो इस निंदक नाम अंकित रहे। हम जौना पशु के देखनी ऊ पिता के सदृश रहे, पर ओकरा गोड़ भालू के गोड़ जैसे रहे, और ओकर मुंह सिंह के मुंह जैसन रहे। पंखदार सांप ओकरा के आपन सामर्थ, आपन सिंहासन और महान अधिकार प्रदान कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, विषय समुद्र में से निकले वाला पशु के विवरण, और ऊ समुद्र के बालू पर जाके खड़ा भइल। के हऊ? ई शैतान ह जौन की समुद्र के बालू पर जाके खड़ा भइल। हमने के 12वां अध्याय के अंतिम पद के देखनी हजा, और ऊ उनका निरंतरता में एह वाक्य पढ़ी तो स्पष्ट हो जाता कि वो
अजगर ह जौन की शैतान ह समुद्र के बालू पर जाके खड़ा भइल बा। यूहन्ना कहताने कि तब हम एगो पशु के समुद्र में से निकलत देखनी। शैतान समुद्र के बालू पर खड़ा बा और समुद्र में से एगो पशु 12 हर निकल रहल बा। ओह पशु के समुद्र से बहरी के ले आ रहल बा। ओकरा के बहरी ले आवे वाला शैतान ह। पवित्र बाइबल में समुद्र एह पृथ्वी के राष्ट्र व देश के प्रतीक ह। समुद्र पृथ्वी के व्याकुल अस्थिर मानव अर्थात देश या राष्ट्र के दर्शावता। मानव जिंदगी समुद्र के समान अस्थिर और व्याकुल तथा उथल पुथल से भरल बा। ऐसे समुद्र देश व राष्ट्र के प्रतीक ह। यूहन्ना बतावताने ओ पशु के 10 गो सींग और 7 गो कपार रहे और सींग पर 10 गो मुकुट रहे तथा ओकर कपार पर इस निंदक के नाम लिखल रहे। हमने के सामने ऐसा विचित्र दृश्य बा श्रोता मित्र भाई बहन। समुद्र के बालू पर शैतान खड़ा बा। उस समुद्र में से एगो विचित्र व भयंकर पशु के बोलावता। ओकर 10 गो सींग और 7 गो कपार बा। ओकरा प्रत्येक सींग पर मुकुट यानी कि ताज बा तथा ओकरा 7 कपार पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये विचित्र पशु के देख के हमारा दिमाग ठकठका रहल बा। अगर ओकरा से हमार भेंट राति के अंधकार में हो जाए तो हम ऐसन स्पष्ट भांगू और कहीं भी जा छिपी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये कतना खराब पशु बा जौन की हमनी के पीछे पीछे लागल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और उनका के अपन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ली। कहें कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। हाँ मित्र, शैतान के पीछे मत भागी। शैतान रुआ के कबहुओं साथ ना दी। उ कबहुओं राउर हानि ही पहुंचावे के सोची। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रुआ से प्यार करलन, दुलार करलन। इस रुआ उनका किने विश्वास के साथ आई। जब रुआ उनका किने विश्वास के साथ आई तो रुआ के उ छाती से लगा ली हैं, प्यार करी हैं, दुलार करी हैं और जिंदगी जिए के मकसद के बताई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहा बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना आप के समर्पित कर दी। लेकिन श्रोता मित्र भाई बहन, ये सब कब हुई? जानता नहीं कब हुई? रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने विश्वास के साथ, पछताप के साथ आई और प्रभु से कही, प्रभु जी हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा। प्रभु रुआ जिंदगी के नैया के पतवार बन जाइ हैं और राउर नैया खे के पार लगा जी हैं। प्रभु यीशु मसीह रुआ से बेहद प्यार करेलन, ऐसे राउर नैया के डूबे ना दी हैं। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।